जुडिशियल प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होता है कि अगर लेगिस्लेटिव ने और एग्जीक्यूटिव में कोई भी कार्य करते हैं, कोई गवर्नमेंट कोई सा काम करती है तो उसको चेक करना, कोर्ट चेक करती है कि ये सही है, ये गलत तो नहीं है, कोर्ट चेक करती है उसको। अब देखते हैं इसमें क्या देके रखा है। मीन्स दैट कोर्ट ऑफ लॉ हैव द ऑथोरिटी टू एग्जामिन द legality of legislative and other governmental action in light of the requirement of constitutional। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल का आर्टिकल 13 क्या कहता है, अगर कोई सा भी अगर ऐसा लेगिस्लेटिव लॉ बनाती है जो क्या अटैक करता है किस पे, फंडामेंटल राइट को, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। ऐसा लॉ आप बना नहीं सकते जो लोगों के राइट को, उस पर लोगों के राइट पर अटैक करे। ठीक है, वायलेशन हो लोगों के राइट का। ये सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू कब आया था और कहाँ पे आया था, तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ग्रांट द जुडिशरी द अथॉरिटी टू एग्जामिन द एक्शन, किसके एक्शन, जो लेगिस्लेटिव ने कोई सा भी ऐसा कानून बना दिया उसके एक्शन पे एक्शन करना उसके खिलाफ कि यार ये आपने जो बनाया है ये तो लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ये आपने गलत बनाया, तो उसको देखना जुडिशियल रिव्यू। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट डिटरमाइन वेदर दे आर द कंप्लाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये इनने लॉ बनाया कि नहीं बनाया, कि गलत बना दिया, तो उसको देखना। जैसे अब जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए जैसे कौन कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 13 जो कि एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू है, कोई सा ऐसा लॉ बनाते हो इनकन्सिस्टेंट अगर होता है तो उसको क्या है, वॉइड हो जाएगा। 32, 226, ठीक है, तो ये है। तो अब इसमें क्या है, जैसे क्या बोला गया है, 143 आर्टिकल क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है कोई से लॉ के पॉइंट पर। उसके बाद क्या है, डिस्प्यूट हो जाते हैं बिटवीन स्टेट और यूनियन के, तो 131, 136 जुडिशियल रिव्यू देख सकते हैं अपन इसमें कि क्या मैटर है इसमें। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की, तो प्रोटेक्शन करके रखना, प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो लोगों को राइट प्रोवाइड हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखना जुडिशियल रिव्यू का एक तरीके से ये सिद्धांत है। अब होल्डिंग द रूल ऑफ लॉ बना के रखें। ठीक है, चेक एंड बैलेंस द जुडिशरी टू ओवरसी द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, डू नॉट ये एब्यूज पावर का अपना एब्यूज यूज़ ना करें, गलत तरीके से अपनी पावर को यूज़ ना करें, तो वो देखा जाता है इसमें जुडिशरी के द्वारा। फिर रिसॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, रिसॉल्विंग करना उसमें। फिर टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कितने टाइप्स के होते हैं जुडिशियल रिव्यू, क्या है कि देखो सरकार तो क्या है कि अपने ऐसा वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को क्या पावर मिल सके। ठीक है, वो नहीं ये देखती है कि व्यक्ति को वो फंडामेंटल राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई थी, अभी हम लोग केस देखेंगे, लेकिन क्या है कि जुडिशली जो न्याय का जो सिद्धांत है वो बीच में अटका हुआ है, वो प्रोटेक्ट करके रखता है लोगों के राइट्स को। तो क्या है कि रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन, जो कि मैंने बताया, रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐसा वर्क कर रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसको भी ध्यान रखती है कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। 137 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट सुनाया तो उसके ही जजमेंट को वापस रिव्यू भी कर सकती है कि ये सही सुनाया था कि नहीं, किस बेसिस पे कुछ मिस्टेक हो गई हो, एरर हो गया हो, कुछ ओमिशन हो गया हो, उस बेस पे। अब केस में देखते हैं कि ये आया किस वजह से था। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। इसमें क्या, इसको बोला जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। तो इसमें क्या चैलेंज करा था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑन द ग्राउंड डेट द राइट टू प्रॉपर्टी वाला। क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी, अब आप जैसे क्या रहता है कि सरकार को अगर जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे वो सरकार प्रॉपर्टी ले लेगी, ये नियम था। तो क्या बोला गया, तो इनने क्या करा, सरकार ने आर्टिकल 368 के तहत उसको अमेंडमेंट कर दिया, फंडामेंटल राइट के जो राइट टू प्रॉपर्टी जिसमें था ना उसको अमेंडमेंट कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोला कि हाँ बिल्कुल जो करा है इनने वो सही करा है, लेकिन गोलकनाथ वाले केस में क्या ओवर रूल्ड करते हुए उनने मना करा कि देखो क्या आप आपके पास पावर तो है, लेकिन क्या है कि आप फंडामेंटल राइट को और इनको क्या है कि चेंज नहीं कर सकते हो, कि किस तरीके से क्या वायलेशन हो जिसमें, ठीक है, आप वायलेट करो और ऐसा लॉ बना रहे हो आपकी इससे फंडामेंटल राइट छीने जा रहे हैं, तो इस तरीके का आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते।
गोलकनाथ वाला जो केस है उसमें क्या था कि जो उनके पास क्या पंजाब में जो दो लोग थे, जो गोलकनाथ, उनके पास क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये जो ये जो प्रॉपर्टी का इनसे छीनने का जो आया था कानून की, ये भाई साहब इतनी दुनिया भर की ज़मीन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि क्या है कि इतनी आप ढेर सारी ज़मीन लेके बैठे हो, जो दूसरे लोग हैं उनको तो फिर ऐसे तो ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उनसे क्या प्रॉपर्टी छीन ली गई थी ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिले ज़मीन का। तो फिर वो लोग पहुंच गए थे कोर्ट और उन्होंने बोला कि यार हमारे तो इतनी सारी ज़मीन थी, तो ये सरकार कैसे छीन सकती है। और ये सरकार के पास एक हथियार बन गया था 9 शेड्यूल 9, जिसमें ये रिफॉर्म्स के बारे में है कि जो अगर उसमें वो चीज़ चली जाती तो आप कोर्ट में क्या चैलेंज नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते कि वो उसको, क्योंकि क्या है कि बार बार कोई भी ऐसे हर कोई चला जाता था कि यार जुडिशियल रिव्यू या ऐसे लेके कि यार इनने गलत करा है। तो इसलिए सरकार ने क्या करा, एक अपने पास एक हथियार रखा कि मैं ये जो चीज़ है, अगर कोई सी चीज़ मैंने शेड्यूल 9 में डाल दी है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, आर्टिकल 368 हैज़ नो कॉम्पिटेंस टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू टेक अवे और लिमिटेड ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड बाय इट। आर्टिकल 368 डज नॉट ग्रांट द ऑथोरिटी टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताया गया है। ठीक है, फिर मिनर्वा मिल्स वाला केस है जिसमें क्या बोला गया कि जो ऐसा नहीं है कि आप ये डीपीएसपी को ज़्यादा अच्छा इम्पोर्टेंसी देने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स जो कि लोगों को मिला है वो छीन लो। नहीं, ये क्या है कि एक साइकिल की क्या है, साइकिल में क्या 2 टायर रहते हैं और वो दोनों जब चलती है तो सिमिलर चलती है वो, तो इस तरीके से डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है इनको सिमिलर चलाना है। ठीक है, किसी को बड़ा किसी को छोटा ऐसा नहीं मानना है। तो और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, फंडामेंटल राइट को। तो ये था जुडिशियल रिव्यू क्या होता है।